हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे होंगे? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए मैं आपको बताऊंगा आज क्लास 10th फिजिक्स का जो है लेंसों से संबंधित परिभाषाएं बताएंगे। आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आप समझ जाएंगे तो आगे जो है लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है इसको समझने में आसान होगा। तो लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। पहला आता है आपका कि वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, पहला आता है वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है कि लेंस जो होता है जिन दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। मान लीजिए एक गोलीय पृष्ठ ये है और एक गोलीय पृष्ठ ये है। तो लेंस जिन दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है, मान लीजिए इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र मान लीजिए यहाँ C1 है, इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र C2 है। तो लेंस जो बना है ये बीच में लेंस बना है इस तरह से, ये जो लेंस बना है ये लेंस कैसे निर्मित हुआ है? ये दो गोलीय पृष्ठों से तो मिलकर बना है। एक गोलीय पृष्ठ ये है और एक गोलीय पृष्ठ ये है। तो लेंस जिन दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है उनके केंद्र को ही उस लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्योंकि देखिए लेंस जो है दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है, एक गोलीय पृष्ठ ये है, एक गोलीय पृष्ठ ये है। इसलिए हर एक लेंस की दो वक्रता केंद्र होते हैं। इसलिए पहला प्रथम वक्रता केंद्र C1 और ये द्वितीय वक्रता केंद्र C2 है। तो ये जो है C1 C2 जो है ये C1 C2 है, इस लेंस का क्या है? वक्रता केंद्र है। और ये मालूम है कौन सा लेंस है? ये है उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस क्या होता है कि बीच में मोटा होता है और किनारे किनारे क्या होता है? पतला होता है। पहचान है, बीच में मोटा होता है और किनारे किनारे क्या होता है? पतला। ये है उत्तल लेंस। और ऐसे ही अवतल लेंस भी होता है एक गोलीय। अवतल लेंस भी क्या होता है कि दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। दो गोलीय पृष्ठों से ही मिलकर बना होता है। इस तरह से दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो ये जो अवतल लेंस बना है, जो बीच में क्या होता है? बीच में पतला होता है और किनारे किनारे क्या होता है? मोटा होता है। ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। और अवतल लेंस भी दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। इसलिए अवतल लेंस के भी दो ही वक्रता केंद्र होते हैं, C1 C2 होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि इस गोले का वक्रता केंद्र C1 है और इस गोले का केंद्र C2 है, जो कि इस जो मतलब अवतल लेंस मिला है उसके क्या हो जाएंगे? दोनों वक्रता केंद्र हो जाएंगे। अब इसके बाद आ रहा है वक्रता केंद्र के बाद आ रहा है दूसरा है, इसमें दूसरा है मुख्य अक्ष। इसके बाद क्या आ रहा है? मुख्य अक्ष आ रहा है। वक्रता केंद्र के बाद क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मतलब ये होता है कि ये जो उत्तल लेंस है और ये जो अवतल लेंस है, इनके वक्रता केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है, सीधी रेखा, मतलब उत्तल लेंस या अवतल लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र C1 और C2 है, इससे जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये जो है इन दोनों लेंस का क्या है? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है और इसमें भी एक भी क्या है? मुख्य अक्ष। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद आता है तीसरा है प्रकाशिक केंद्र। तीसरा आता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र मतलब ये हुआ कि मुख्य अक्ष तो मालूम हो गया कि वक्रता केंद्र को मिलाने वाले, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। और जो प्रकाशिक केंद्र होता है वह जो है ऐसा पॉइंट होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात ये जो आपतित किरण है इसी के क्या हो जाए? समांतर हो जाए। अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के क्या हो जाए? समांतर हो जाए। तो ऐसे ही पॉइंट को, जो पॉइंट है इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र मतलब ये हुआ, ऐसे इसमें भी होता है कि जो है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली आपतित किरण, जहां से होकर जाने वाली आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात इसी आपतित किरण के ही तो समांतर निकल जा रही है, तो सीधी रेखा में से निकल जा रही है कि नहीं?
तो ऐसे ही पॉइंट को जैसे सी से नोट करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से होकर जाने वाली आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात उसी आपतित किरण के क्या हो, समांतर हो जाए, मतलब उसी दिशा में सीधी रेखा में से निकल जाए, तो ऐसे पॉइंट को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो इतना मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि मुख्य फोकस क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अच्छे से। देखिए बच्चों, अब मैं बताऊंगा आपको कि मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस मतलब ये है कि मान लीजिए ये उत्तल लेंस, ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस से हम बताए हैं कि ये इधर जो है ये प्रकाशिक केंद्र इधर C1 है, इधर C2 है, और ये जो है इस दर्पण का मतलब उत्तल लेंस का व्यास है, और प्रकाशिक केंद्र C है। तो मुख्य फोकस का डिफिनेशन ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, उसी को हम जो है मुख्य फोकस कहते हैं उत्तल लेंस के लिए। ये उत्तल लेंस का मुख्य फोकस है, समझ में आया। ये जो है उत्तल लेंस का मुख्य फोकस है, मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात ये क्या है, मुख्य फोकस। ये जो पॉइंट मान लीजिए F है, ये मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस ये किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस पॉइंट से होकर जाती है उसे हम उत्तल लेंस की मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन अगर यही प्रकाश की किरण जो है इस तरह से, जैसे अवतल लेंस में देखिए, अवतल लेंस में ये जो इस तरह से प्रकाशिक केंद्र C है, इधर C1 है, इधर C2 है। देखिए इसमें क्या होता है कि अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। तो इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात किसी, अपवर्तन के पश्चात देखिए ये अवतल लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से इस तरह से जाती हुई प्रतीत होती है, किसी एक बिंदु से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ऐसे इधर से मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण तो किसी एक बिंदु से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। इसे किसी एक बिंदु से ये जो अपवर्तित किरणें है ना, किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, इसी को हम जो है इस अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। इसको हम कहते हैं अवतल लेंस, ये अवतल लेंस का मुख्य फोकस है। ये जो F है ना, ये अवतल लेंस का मुख्य फोकस है। तो डिफिनेशन यही है उत्तल लेंस के लिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। और दूसरा डिफिनेशन इसी में है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम जो है अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। और देखिए मुख्य फोकस जो होते हैं उत्तल लेंस के लिए भी दो होते हैं और अवतल लेंस के लिए भी दो होते हैं। तो अब मैं समझाऊंगा आपको। देखिए प्रथम फोकस होता है और द्वितीय फोकस भी होता है। अब आप समझिए कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हेडिंग डालिए जो है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। देखिए उत्तल लेंस का प्रथम फोकस आपको हम बता दे रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस देखिए समझिएगा, ये उत्तल लेंस है और ये देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से ये प्रकाशिक केंद्र C है, ये मुख्य अक्ष है, ये C1 है, ये C2 है।
तो देखिए उत्तल लेंस का प्रथम फोकस ये होता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष यही है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो ऐसे पॉइंट को हम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। मतलब मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तो ऐसे पॉइंट को जो है हम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो ये जो F1 है ये उत्तल लेंस का प्रथम फोकस है। ऐसे ही अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। देखिए उत्तल लेंस समझ में आ गया ना, सेम ऐसे ही है अवतल लेंस का प्रथम फोकस, समझ लीजिए अच्छे से। या तो आज थोड़ा लेट हो रहा है समय, इसलिए मैं आप कल बताऊंगा अवतल लेंस का प्रथम फोकस के बारे में, कल बताऊंगा। इतना आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत ही हार्दिक स्वागत, आप सब इतने देर तक रुके रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।